पूरी तरीके से पुरानी राजनीति को दरकिनार कर चुके हैं और वो सारे लोग यही सोच पे हैं कि इस बार नया होना। मौजूदा राजनीति रही है, चाहे एमएलए हो, एक्स एमएलए हो या फिर और तरीके, वो परंपरागत जो राजनीति कर रहे हैं भाई भतीजावाद की और पार्टीबाजी की जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक बड़ा मसला रहा है जिससे हमारा इलाका और पीछे ही गया। पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आगे हमारा विधानसभा का पूरा मन है और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे पे विचार करती है और हमें टिकट देती तो हम जहाँ तक बात है इफ्तार पार्टी की, राजनीतिक लोग हैं तो हम राजनीति से तो ज़रूर जोड़ा जाएगा और बाकी इलाके के सारे जिम्मेदार नौजवान साथी, हमारे पंच में सरपंच, सारे जिला पार्षद और नगर पालिका के पार्षद, जितने भी हमारे मजबूत साथी, सारे लोगों ने, आम लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया इफ्तार पार्टी में, हमें बहुत खुशी महसूस हुई। और राजनीतिक मूड जैसे कि अभी हमारे विधानसभा की जो बात है, हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अभी हम इसी तरतीब पे कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आगे हमारा विधानसभा का पूरा मन है और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे पे विचार करती है और हमें टिकट देती है तो हम 100% इलेक्शन लड़ेंगे इसमें। और मुद्दों की जहाँ तक बात है कि हमारे जो मेवात और ख़ास तौर से जो हरियाणा की लेवल की बात करें तो जिस तरीके से मेवात पिछड़ा है, और अगर मेवात की भी हम बात करें तो हमारी जो पुनाना विधानसभा है वो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। तो यहाँ हर मसला मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, सड़कें बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, स्कूलों के हालात बड़े मुद्दा है, टीचर की कमी बहुत बड़ा मुद्दा है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का ये भी बड़ा मुद्दा है। एक न एक तरीके से सभी जो सामाजिक और आर्थिक सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर, और हम पिछले 8 साल से राजनीति में हैं तो हम इन मुद्दों को जड़ों तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की हमें भी ज़रूरत है जिससे हम इन मुद्दों के लिए मेहनत से और मजबूती से काम कर सकें। सारे लोगों के सामने धरातल पे जो है सरकारों का बड़ा दोष रहा है, और अभी जो हमारे मौजूदा राजनीति रही है, चाहे एमएलए हो, एक्स एमएलए हो या फिर और तरीके, वो परंपरागत जो राजनीति कर रहे हैं भाई भतीजावाद की और पार्टीबाजी की जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक बड़ा मसला रहा है जिससे हमारा इलाका और पीछे ही गया आगे आने के बजाय। तो बड़ी से जैसे भी हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के सेवा में बीच में खड़े रहे, लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम भी आए हैं, सामाजिक मामलों में बहुत अच्छी भागीदारी रही है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है कि भाई आपको एक विकल्प के तौर पे, वैकल्पिक राजनीति के तौर पे आपको आगे आना चाहिए। और युवाओं का खास तौर से बहुत बड़ा सपोर्ट है और बड़े बुज़ुर्गों की बहुत दुआएँ हैं, तो एक तरीके से लोग पूरी तरीके से पुरानी राजनीति को दरकिनार कर चुके हैं और वो सारे लोग यही सोच पे हैं कि इस बार नया होना चाहिए और नए में भी, और उन्होंने हमारे जैसे हम शामिल रहे हैं तो राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी नज़र हमारे ऊपर अच्छे से ठहरती है कि आप इस जो जिम्मेदारी है इसको निभा सकते हैं। ईद के मौके पर हमारा संदेश यही है कि सभी मिलजुल कर भाईचारे से ईद मनाएं और नौजवानों से स्पेशल ख़ास तौर से हमारी ये एक अर्ज है कि वो नशे से, जिस तरीके से आज हमारी मेवात नौजवान तबका जो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, कि हमारे हालात गांवों में कई लोग, नौजवान बच्चे इस तरीके से नशे में गिरफ्त हो चुके हैं कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा है कि नशे को उन्होंने ना कहना पड़ेगा।